हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना सीखे थे। आज के क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। यह क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट हमको निकाल कर दिया हुआ है 1,20,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है 10%। यहाँ फर्म का बैलेंस शीट बनाकर दिया हुआ है और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2 year परचेज और सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है। हम ये पहले समझ चुके हैं कि जब एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल जाता है। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यहाँ क्वेश्चन में निकाल कर दिया हुआ है 1,20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ क्वेश्चन में निकाल कर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर बैलेंस शीट दे दिया है और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम पिछले क्लास में दो तरीके से लायबिलिटी साइड से और एसेट साइड से निकालना सीखे थे। आज यहाँ हम दोनों तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे और देखेंगे कि हम चाहे लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें या एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें, दोनों सेम आता है। पहले हम लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यह हम पहले समझ चुके हैं कि जब हम लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो कैपिटल में हम रिजर्व को ऐड करते हैं और उसमें हम माइनस कर देते हैं गुडविल को। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है उसको भी हम माइनस कर देते हैं और अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पर कैपिटल है 12 लाख, अगर बैलेंस शीट में करंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा तो हम कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट को ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट हम अलग से बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट भी करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट 12 लाख प्लस रिजर्व है 1,50,000 माइनस गुडविल यहाँ दिया हुआ है 1,30,000, क्योंकि बैलेंस शीट में जो गुडविल होता है वह हमारा परचेज्ड गुडविल होता है, इसलिए इसको हम माइनस कर देंगे। माइनस 1,30,000 माइनस हम यहाँ देखेंगे कोई फिक्टिशियस एसेट भी है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट 10,000 का यहाँ पर हमारा फिक्टिशियस एसेट है, जिसको सेल करने से बिजनेस को कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 10,000
माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, दो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, एक इन्वेस्टमेंट के आगे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और यहाँ इन्वेस्टमेंट के आगे में ट्रेड लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि यह हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि यह हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। इसको हम माइनस कर देंगे। हम पहले समझ चुके हैं कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वह इन्वेस्टमेंट होता है जो कि बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प नहीं करता है, वह हमारा एक्स्ट्रा इनकम होता है। जैसे जब कोई म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाते हैं तो उससे हमको एक्स्ट्रा इनकम होता है, तो वह हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 1 लाख है, तो यहाँ पर हम 1 लाख को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 13,50,000 माइनस 1,30,000, 10,000 और 1 लाख 2,40,000। यहाँ पर हो जाएगा 11,10,000। 11,10,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा 11,10,000 निकला है। अब हम एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। जब हम एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इसमें भी यह तीनों माइनस हो जाएगा। माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। टोटल एसेट यहां पर है 15,10,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटी है 90,000, 60,000 और 10,000, 1,60,000 माइनस गुडविल यहां कर देंगे 1,30,000 माइनस फिक्टिशियस एसेट यहां पर है 10,000 और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहां पर दिया हुआ है 1 लाख। यहां हो जाएगा 15,10,000 माइनस 1,60,000, 1,30,000, 10,000 और 1 लाख 4 लाख। और यहां भी हमारा निकल जाएगा 11,10,000। यहां पर हम देखते हैं कि जब हम लायबिलिटी साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो यहाँ पर 11,10,000 हमारा निकला है और जब हम एसेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो भी हमारा 11,10,000 निकला है। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड 11,10,000 1,20,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है 11,10,000 मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ 10% दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 1,20,000 माइनस 1,11,000। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा 1,20,000 माइनस 1,11,000 9,000। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हमारा निकल गया 9,000। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा सुपर प्रॉफिट 9,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ 2 ईयर दिया हुआ है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल यहाँ हो जाएगा 18,000। इस तरह से जब क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम बैलेंस शीट के हेल्प से पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, फिर उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट हमको 2 लाख निकाल कर दिया हुआ है और नॉर्मल प्रॉफिट कह रहा है टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 10%। और यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,50,000 एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल 1,50,000 निकाल कर दिया हुआ है और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा 2 ईयर है। और यहाँ कह रहा है फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड हमको निकालना है। यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ है 1,50,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है 2 ईयर परचेज। यहाँ 2 ईयर हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस फॉर्मूला से हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ है 1,50,000। सुपर प्रॉफिट हमको निकालना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ 2 ईयर है, तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 1,50,000 और 2 को हम इधर लाएंगे तो बाय 2 हो जाएगा 75,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल गया 75,000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट यहां निकला हुआ है 75,000 और एवरेज प्रॉफिट यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख माइनस हम यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा 2 लाख माइनस 75,000। नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 1,25,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूला से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
नॉर्मल प्रॉफिट हमारा यहाँ निकल गया है 1,25,000। यहाँ पर हो जाएगा बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, यहाँ पर हो जाएगा 10/100। 1,25,000 by 10 multiply 100, 12,50,000। 12,50,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। इस तरह अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ रहे और हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कहेगा, तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ गुडविल से सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे और फिर नॉर्मल प्रॉफिट के फॉर्मूला से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। आई होप आप सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। थैंक यू।